Hello everyone. This question is from the chapter limit. तो इसको जनरली हम लोग रिपीटेड लिमिट या फिर बिल्ट इन लिमिट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि ये जो पोर्शन है इसका लिमिट पहले कैलकुलेट कर लेंगे। करने के बाद जो फंक्शन आएगा वो आई होप कांस्टेंट आ सकता है या फिर द सम फंक्शन इन विच एक्स प्रेजेंट। उसके बाद हम लोग इसका लिमिट जो है एक्स एक्स टेंस टू 3 होने से क्या होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अ, मैं अज्यूम कर लेता हूँ, सपोज एफ एक्स इज ए फंक्शन विच इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। अच्छा, ये जो 1/n है इसको मैं log की पावर में दे दे रहा हूँ, एल एन 2 का पावर n, 3 का पावर n, e का पावर n, 1 प्लस पाई का पावर n प्लस एक्स का पावर n और होल पावर 1/n। तो अब करना क्या है कि इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि आपको ये जो बेस दिया हुआ है इसमें सबसे बड़ा बेस कौन सा है वो हम लोग को पहले फाइंड आउट करना होगा। और यहाँ पर क्योंकि एल जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो एल को मैं बाहर कर देता हूँ और लिमिट को अंदर डाल देता हूँ। तो ये पूरा चीज का आपको लिमिट को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो ये है आपके पास 2 का पावर n, 3 के पावर n, e का पावर n, 1 प्लस 1/पाई इसका पावर n और x का पावर n होल पावर 1/n। तो जो बेस में सबसे बड़ा नंबर होगा वही होगा, डोमिनेट करेगा। ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर जितना भी टर्म है तो उसमें से सबसे बड़ा बेस कौन सा वो देखें। तो ई का वैल्यू जनरली होता है 2.72 और यहाँ पर 2 है, 3 है, 2.72 अब तक ये बड़ा है। और पाई का वैल्यू होता है 3.14, लेकिन ये 1/पाई है तो ये ऐसे बहुत ही छोटा हो गया। तो इसका मतलब ये आया आपके पास लिमिट एल एन लिमिट इन टेंस टू इंफिनिटी। तो ये जो दो नंबर है अब इसमें से जो बड़ा है वो आपको बाहर लेना है। 3 का पावर n प्लस एक्स का पावर n, बाकी जो भी क्वांटिटी है वो स्मॉल है, बाकी जो भी क्वांटिटी है वो इन दोनों से स्मॉल है। तो अब कैलकुलेट करना होगा कि 3 का पावर n, 3 और x में से कौन सा बड़ा है। अब x एक अननोन है, x एक वेरिएबल है तो ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, या ये 3 से छोटा हो या 3 से बड़ा हो या 3 के बराबर हो। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग को 3 केस काउंट करना होगा। तो एक एक करके केस कर लेते हैं कि केस वन अगर सपोज करते हैं कि 3 ये ग्रेटर है 1 से, तो फिर ये एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा। एफ एक्स विल बी एल एन लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। यहाँ से 3 का पावर n को बाहर निकालेंगे और यहाँ पर होल पावर में 1/n है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये होगा 1 प्लस एक्स बाई 3 होल पावर n और उसके बाकी का जो टर्म आएगा। अब यहाँ पर एक्स जो है वो 3 से छोटा नंबर है तो ये 1 से छोटा है ना। और एक्स अगर टेंस टू इंफिनिटी होता है तो ये वाला जो है टेंस टू 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास एल एन, ये एन एन कैंसिल 3। तो एक चीज यहाँ पर नोट करवाना चाहेंगे आप लोगों को कि इसको जरा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, एक फंडामेंटल आइडिया। जस्ट रिकॉल दिस वन। ए का पावर एन और अगर n टेंस टू इंफिनिटी हो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, तो a का पावर n क्या क्या आ सकता है। ये पहला आएगा कि 0, अगर 0 लेसर देन a लेसर देन 1 है और a एग्जैक्टली 1 है तो ये 1 ही होगा। और a अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये छोटा सा चीज को हम लोग को ध्यान में रखना। नेक्स्ट केस है कि अगर
ये केस टू अगर 3 = x हो जाए, मतलब वेरिएबल x का वैल्यू अगर 3 हो जाए, तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि एफ एक्स जो है ये हो जाएगा ln लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। तो ये आपके पास आएगा 3 का पावर n, और x भी 3 है तो 3 का पावर n प्लस बाकी का स्मॉल क्वांटिटी है, इसको छोड़ दे तो हम लोग नाउ होल पावर 1/n ln। अब यहाँ से अगर आप 3 का पावर n को बाहर निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 3 का पावर n होल पावर 1/n। तो ये बना आपके पास 1, ये 1, और ये स्मॉल क्वांटिटी बाय 3 का पावर n, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये हो गया समथिंग दिस, कैंसिल। तो यहाँ से बचा ln 3, सिंस यहाँ पर कैसे आ रहा है 2 का पावर 1/n, और लिमिट जो है n टेंस टू इंफिनिटी है, यही डोमिनेंट टर्म यही हो जाएगा 1 + 1 2। तो ये 2 का पावर 0 होगा, और दैट इज 1। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर। थर्ड केस क्या हो सकता है? केस 3, ऐसा हो सकता है कि x 3 से ग्रेटर हो जाए, तो फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एफ एक्स केस 3 में अगर x 3 से ग्रेटर है, तो नाउ वी हैव एफ एक्स विच इज इक्वल टू ln लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अब की बार x को बाहर लेना है, क्योंकि जो टर्म बड़ा होता है, जिसका बेस सबसे बड़ा है, उसी को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो ये होता है x का पावर n, और इसका होल पावर 1/n है, 3/x होल पावर n प्लस ये आ जाएगा 1 प्लस स्मॉल क्वांटिटी सब है 1 से छोटा है, होल पावर 1/n। अब n अगर टेंस टू इंफिनिटी है, तो ये क्वांटिटी टेंस टू 0, ये टेंस टू 0, और ये 1। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया ln x। तो एफ एक्स हमको क्या मिल गया? ln x आ गया। ठीक है ना? तो अब रिटर्न लिमिट की तरफ जाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? ओमेगा। तो एक काम करते हैं, यहीं पर हम लोग ओमेगा को कैलकुलेट कर लेते हो। तो आवर ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3, x टेंस टू 3। ठीक है ना? तो अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, 3 से बड़ा लेते हैं, तो आपको फंक्शंस क्या लेना होगा? जब x 3 से बड़ा है, x 3 से बड़ा है, तो x ग्रेटर देन 3 आपके पास ln x है। तो x 3 से बड़ा है, ये हैव ln x, और x टेंस टू 3 होने से ये हो जाएगा ln 3, राइट हैंड लिमिट। और दूसरा क्या है कि अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, तो जब x का वैल्यू 3 से छोटा है, तो वी हैव द कांस्टेंट वैल्यू ln 3, और यहाँ पर लिमिट बैठाने से भी ln 3 आया। इसका मतलब ओमेगा का वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली ln 3 है। तो ये वाला वैल्यू पूरा लिमिट का एग्जैक्टली ln 3 आने वाला है। ठीक है ना? आफ्टर सॉल्व। तो आई होप ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी बहुत सारा बेसिस हो और उसका वेरिएबल गिवन हो, तो उसमें से हम लोग को करना क्या पड़ता है? जो सबसे बड़ा बेस है उसको आपको बाहर निकालना है ब्रैकेट का, सो दैट वी कैन अप्लाई दिस बेसिक पार्ट। ये बेसिक वाला जो पार्ट है, हम लोग इसको अप्लाई कर पाए कि ये कब जीरो होता है, कब वन होता है, और कब इंफिनिटी होता है। ये बेसिक कंसेप्ट आप यूज करना हो। तो ये कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया था। एक अच्छा सा कंसेप्ट लेके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।